नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दल हर हथकंडा अपना रहे हैं, वहीं हरीश रावत भी कांग्रेस को आगामी चुनाव में बेड़ा पार लगाने का मंत्र दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत 2017 के विधानसभा चुनाव में 2 विधानसभा सीट हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा से चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों जगह ही उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इतना ही नहीं, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई। शायद इसीलिए अब हरदा अपना पूरा फोकस चुनाव पर ही करना चाह रहे हैं। ऐसे में वो कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं बल्कि लड़वाएंगे। लेकिन हरीश रावत के इस बयान को लेकर कांग्रेस जहां हरदा के बयान को नकार रही है, तो वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने हरदा के बयान को हार के डर से चुनाव न लड़ने का बहाना करार दिया है। मेरी दिली इच्छा तो है कि मैं लड़ाऊं। 2002 में मैंने पार्टी को लड़ाया था, 2012 में लड़ाया था। दोनों बार मैं ही सोल कैंपेनर था और पार्टी सत्ता में आई थी, और मैं चाहता हूं तीसरी बार भी वो रिपीट हो। पहली बात तो ये स्पष्ट है कि जो चुनाव है वो हमेशा संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ती है। और रही बात 2002 और 2012 की, तो 2002 में बिल्कुल हरीश रावत जी अध्यक्ष थे और प्रदेश अध्यक्ष और जो सारे वरिष्ठ नेता हैं, एक जो समिति होती है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। वही 2002 में हुआ, हम चुनाव ही लड़ जीते और उसके बाद जो है एनडी तिवारी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो कि सारे वरिष्ठ नेताओं की आपसी सहमति से बना। 2012 में यशपाल आर्या जी प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके साथ साथ जितने भी वरिष्ठ नेता थे उनके संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और हमने चुनाव जो है जीतने का काम किया। अब रही बात इस बार के चुनाव की, तो इस बार भी कई बार प्रभारी जी से लेकर के स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अविनाश पांडे जी, वो ये स्पष्ट कर चुके हैं कि चुनाव संयुक्त नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जीत के बाद प्रदेश के नेतृत्व में और आला कमान बैठ के डिसाइड करेंगे कि प्रदेश की जो कमान है वो किसको। देखिए, हरीश रावत जी बहुत गफलत में हैं, असमंजस में हैं और निराशा और कुंठा में तो वो हैं ही। हरीश रावत जी बार बार बयान बदल रहे हैं। उत्तराखंड की जनता जान चुकी है कि उनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। कभी वो कहते हैं बाबा केदार में जाकर मन्नत मांगते हैं कि बाबा मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, और उन्होंने जाहिर किया सबको कि मैं मुख्यमंत्री के लिए जो है मन्नत मांगने गया था। अब वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं या लड़ाऊं। उनको पता है ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो हरीश रावत जी बहुत निराशा में हैं, कुंठा में हैं, और उनको ये डर भी सता रहा है कि जैसे पिछली बार में 2-2 सीटों से चुनाव हार गया था, तो इस बार अगर फिर लड़ा और जनता फिर नकार देगी तो कहीं ऐसा ना हो कि पुनः बेइज्जती हो जाए, राजनीति ही खत्म हो जाए। कभी वो संन्यास लेने की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि चुनाव लड़ूंगा, कभी वो जो है बाबा केदार से अपने लिए मुख्यमंत्री का वरदान मांगने जाते हैं। तो हरीश रावत जी तय कर लें कि उनको करना क्या है। देखिए, हरीश रावत जी निश्चित रूप से चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, क्योंकि 2017 का जो अनुभव था, जो हरीश रावत जी के चेहरे पर ही 2017 का चुनाव लड़ा गया था, उसमें हरीश रावत जी दोनों ही सीटों से हार चुके हैं। तो सीधी सी बात है, इस समय उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो चुका है। कभी वो विधान परिषद की बात करते हैं ताकि अगर विधानसभा ना पहुँच पाए तो एटलीस्ट विधान परिषद से पहुँच जाए। और जिस तरीके से लैक ऑफ लीडरशिप इस समय कांग्रेस में दिखाई देती है कि इनके पास हरीश रावत जी के अलावा कोई चेहरा ऐसा नहीं जो कांग्रेस को आगे ले जा सके, तो मैं समझती हूँ। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। आरपी रतूड़ी कांग्रेस से, हनी पाठक बीजेपी से, संगीता शर्मा आपसे। आप तीनों का एनबी न्यूज पर स्वागत। आरपी रतूड़ी जी, कभी मन्नत कभी मोहलत, मामला क्या है? अपना अपना अधिकार है, कभी मन्नत भी है तो कभी गलत भी है, तो इससे व्यक्ति के अधिकारों पर भी अंकुश आना शुरू हो जाएगा क्या? अरे ये तो मेरा अपना विवेक है कि मैं प्रभु के दरबार में क्या मांगता हूँ, क्या कहता हूँ, तो ईश्वर के यहाँ वो सभी को जाना पड़ता है, सभी जाते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ जाते हैं तो क्या अपनी पार्टी के लिए और अपनी व्यवस्था के लिए नहीं जाते होंगे? वो भी तो कुछ ना कुछ मांगते होंगे वहाँ, जब बाबा के दरबार में जाते हैं।
आगे क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, वरदान मांगते हैं, अपना जो मन्नत मांगते हैं वो वहाँ थोड़ी ये कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। उत्तराखंड का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, आपको लगता है कि कांग्रेस का अपना एक जनाधार है और जो कांग्रेस की अगवानी कर रहे हैं अगर वही बार बार ये कहते रहेंगे कि चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, तो कहीं ना कहीं जो ज़मीन का कार्यकर्ता है वो तो ये पूरा होच-पोच हो जाता है ना कि करना क्या है आखिर। देखिए, ये तो आप कह रहे हैं ना, हॉपलेस तो नहीं, कार्यकर्ताओं में तो बड़ा उत्साह है। कार्यकर्ता हॉपलेस होंगे, उस दल के होंगे जिनको ये चिंता होगी कि महंगाई का जवाब कैसे देंगे, बेरोजगारी का जवाब कैसे देंगे। अच्छे दिन की बात की थी, बुरे दिन आ गए, जवाब उनको देना पड़ेगा, तो हताशा तो उनमें होगी, निराशा उनमें होगी। हम तो प्रश्न पूछने वाले हैं, जनता के बीच जाने वाले हैं, और जो जनता ने त्रासदी देखी है वो सब भली जनता जानती है। तो हताशा वहां होगी, कांग्रेस में तो उत्साह है। कांग्रेस इस समय देख रही है कि जिस तरह से कहाँ आपने देखा होगा, आप तो बड़े अनुभवी राजनीतिज्ञ, कहाँ उत्साह है? उत्साह होता तो ऐसा बयान दिया जाता है क्या? चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? ये तो आपने, मैंने कहा नहीं कि ये उनकी रणनीति भी हो सकती है, ये कोई जरूरी कि कौन तय करेगा। ये तो महान नेता हैं भाई, वो लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये उनकी अपनी रणनीति हो सकती है, उनका तरीका हो सकता है। तो आप कह रहे हैं महान नेता है, तो ये महानता है, ये महानता का हिस्सा है क्या? हो सकता है उनकी रणनीति हो। ठीक है। हनी पाठक जी, ये जो कभी आर कभी पार, ये जो हरीश रावत लगातार बयान दे रहे हैं, कभी मन्नत मांगते हैं कभी मोहलत मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ है। देखिए, अब तो मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ कि कंफ्यूज कौन है, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है कि हरीश रावत जी कंफ्यूज है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हरीश रावत जी अपने आप में इतने ज्यादा, मतलब कहते मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता हूँ, कभी तो वो ये कहते हैं, कभी वो जाते हैं केदारनाथ जी और खुद ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं वहां पर ये कहकर आया हूँ कि मैं सीएम बनूं यहाँ उत्तराखंड का, और कभी वो कहते हैं मैंने पंजाब में प्रभारी पद से इस्तीफा ही इसलिए दिया कि मैं अपने उत्तराखंड में अपना समय देना चाहता हूँ। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि पंजाब को पूरी तरह से तबाह कर दिया है हरीश रावत जी ने, और हरीश रावत जी की ये पार्टी है कि कांग्रेस पार्टी है, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। क्योंकि बार बार हरीश रावत जी इस तरीके का बयान दे रहे हैं, जो जनता के नेता ही इतने ज्यादा अपने आप में कंफ्यूज हैं, वो जब सोच भी रहे हैं कि हमारी सत्ता आएगी या नहीं आएगी, जो भी है, वैसे सत्ता इनकी आनी तो है नहीं, तो ये जनता को क्या करेंगे? ये अपनी तरह कंफ्यूज रखेंगे क्या? तो पहले अपनी कंफ्यूजन दूर करें। जनता ये जानना चाहती है कि आप उनके सामने क्या देना चाह रहे हैं हमें, और ये अपने ही सीएम खेलेंगे, सीएम खेल रहे हैं। इनको यही नहीं पता कौन सीएम बनना चाह रहा है, कौन पीएम बनना चाह रहे हैं, कौन क्या। इनके राहुल गांधी जी पीएम बनना चाहते हैं, हरीश रावत जी सीएम बनना चाहते हैं, तो ये परिवारवाद वहां ऊपर से चला आ रहा है, वही चला आ रहा है नीचे भी। संगीता जी, ये जो कंफ्यूजन है ये आपके लिए कैसे, इसका कहाँ पे, क्या इसकी कितनी आपको संभावना आपके साथ जुड़ने की है कि ये जो कंफ्यूजन है वो वोटर जो कहीं है, फ्लैक्चुरेशन जो बढ़ रहा है, वो फ्लैक्चुरेशन आपको फायदा दे सकता है? देखिए, हरीश रावत जी तो खुद ही तय करने में बड़ा मुश्किल है। कभी ये दलित मुख्यमंत्री की बात करते हैं, कभी खुद मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, और किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण से जब ये पिछली बार चुनाव लड़े तो दोनों सीटों से इन्हें जनता ने नकार दिया। तो एक कहीं ना कहीं एक डर भी है कि कहीं इस बार भी मैंने चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे नकार दिया, तो एक तो डर समाया हुआ है। दूसरी बात, इनके अंदर ही इतनी लड़ाई चल रही है, कभी किशोर उपाध्याय जी के लिए ये कुछ बयान दे देते हैं, कभी वो इनके लिए कुछ कह देते हैं, तो जनता इन पर कैसे भरोसा करे कि जब ये आपस में ही लड़ रहे हैं, खुद ही इतना कंफ्यूज है, और जनता इन्हें सरकार में ला करके ऐसे लोगों के साथ वो कैसे उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचे। क्योंकि जब ये खुद भी मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने कितना विकास उत्तराखंड का किया, ये भी एक बहुत
जनता देख रही है और सोचने का विषय है कि आज तक 2 ही पार्टियां रही, तो इन दोनों ने कितना उत्तराखंड का विकास किया है। ये तो एक दूसरे पे तोहमत लगाने में, और आज जब चुनावी दौर चल रहा है और चुनाव का इतना कम समय बचा है, तो जनता के बीच ये जाकर बताने के बजाय कि इन्होंने उत्तराखंड का क्या विकास किया और उत्तराखंड के लिए कितने काम किए, उसके बजाय ये अनर्गल बातें कर रहे हैं इधर उधर की, कभी स्टिंग की बात, कभी इधर उधर की बात। तो इन चीजों से जनता सब देख रही है और जनता इन पर इस बार विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि पहले 2 ही पार्टियां थी, अब जनता के सामने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के रूप में एक तीसरा विकल्प खड़ा हुआ है। रतूड़ी जी, ये डर बीजेपी और आम आदमी पार्टी से ज्यादा कहीं ऐसा तो नहीं है, अपनों से ज्यादा डर लग रहा हो कि सब मिलके कहीं ना कहीं कोई बदला निकाल लें? किशोर उपाध्याय अलग बोल रहे हैं और तमाम लोग ऐसे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं अपनों से डर ज्यादा है बजाय दूरों गैरों के? न कोई डर है न कोई भय है। अगर डर और भय है तो बीजेपी में आप 3-3 मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े? भय तो वहां है जहां लगातार एक साल में 3 मुख्यमंत्री दे दिए। अरे हैं तो सही उनके पास 3 मुख्यमंत्री सर, आपका तो एक ही मुख्यमंत्री। चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, लड़ूं तो कितना लड़ लूं, कहां से लड़ लूं, और नहीं लड़ूं तो क्यों नहीं लड़ूं? ये तो आप नहीं, ये आप थोड़ी तय करेंगे कि हमारे पास हम कितने कहाँ तय चेहरे कर रहे हैं सर? हम कहाँ तय कर रहे हैं? आप तो सवाल तय पूछ कर रहे रहे हैं हैं ना, उत्तराखंड आप तय के। कर रहे हैं महाराज। उत्तराखंड अरे के आप बताएंगे हमको कि कौन हमारा अब मुख्यमंत्री देखिए है? सर, आप हमारे ऐसे पास बहुत सारे अब नेता आप हैं। अब आप ऐसे हमारे नाराज पास मत होइए। सवाल है, मैं सवाल नाराज नहीं आपसे हो रहा हूँ, पूछना पड़ता आपका है। प्रश्न ठीक नहीं है। सवाल तो आपका आपसे प्रश्न पूछना गलत है। पड़ेगा, जवाब आपको देना अरे पड़ेगा। आप भाई नाराज आपने होके प्रश्न दें, पूछा, जवाब आप सुनिए। आप नाराज होके दें, प्रसन्न होके दें, कोई नाराज नहीं हो रहे हैं। हाँ तो नहीं, जवाब तो लेकिन देना आपका पड़ेगा ना सर आपको। अब इसमें अरे आप तो इसीलिए तो हमने हनी पाठक जी को भी आमंत्रित कर रखा होगा आपने हाँ, कि आप ही जवाब दे देंगे, तो फिर आप अब क्या तो करेंगे? फिर आपने अब बेचारे तय ही हनी कर लिया। पाठक जी क्या अब जवाब आपने देंगी? तय ही कर लिया है रतूड़ी जी, आप तो बड़े परिपक्व नेता दिखते हैं, प्रबुद्ध नेता दिखते हैं, आपने ये तय ही कर लिया है, तो अब क्या करें? हनी पाठक जी नहीं, मैं ये कुछ बोलना अरे चाह रहे भाई हैं, मैं ये बताइए। कह रहा हूँ, आप प्रश्न भी आप ही करेंगे। हाँ। सवाल ले लो। तो मैं फिर वो हनी पाठक जी क्या करेंगी? चलिए उनसे ले लेते हैं उनको भी जवाब। तो बुलाया आपने जवाब के लिए। बिल्कुल भाजपा बिल्कुल। की कई तरफ बार से भी आप ही कई दे बार रहे हो। कई बार ऐसा लगता है बीजेपी को भी, आम आदमी पार्टी को भी, कांग्रेस अरे को भाई भी। आप पूरक प्रश्न भी पूछे हैं, तो पहले प्रश्न का जवाब तो सुनो। रतूड़ी जी कई बार ऐसा आपने तो लगता है। प्रश्न सुना नहीं, हाँ आपने पूरक प्रश्न कर दिया। चलिए आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। मैं चुप हूँ इसीलिए रतूड़ी हाँ, जी को अब पूरा टाइम हनी जी, दीजिए, मैं हनी इकट्ठे पाठक जवाब जी, दूंगी। हनी पाठक जी, अब हाँ, जवाब ले लेने हाँ, दीजिए, चलिए। आप दे दीजिए जवाब। हाँ हाँ ले लीजिए, करिए सवाल रतूड़ी जी। रतूड़ी जी अब जवाब दे दीजिए, पहले प्रश्न का, फिर पूरक प्रश्न का। नहीं, मैं जवाब उनसे पूछूंगा ना कि भाई आपने इतना उत्साह है आपके अंदर, तो आपने 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले? पहले के चेहरे में क्या दिक्कत थी? और जो हमको कह रहे हैं कि मंदिर बाबा केदार के यहाँ जा करके, अरे आपके यहाँ तो ये दुर्भाग्य हो रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को दर्शन नहीं करने दे रहे पंडा पुरोहित। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी पार्टी से कितना नाराज हैं लोग? हमसे बात कर रहे हैं कि हमारी पार्टी से नाराज हैं। जी पहला इतिहास में है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री को केदार बाबा के दरवाजे से बिना दर्शन करे वापस भेज दिया, तो कितना नाराजगी है? इसका जवाब जरा दे दें आप हनी पाठक जी। हनी पाठक जी जवाब दे दीजिए। हाँ सवाल पूछिए। यही पूछा है उन्होंने कि पूर्व मुख्यमंत्री को दरवाजे से लौटा दिया केदार बाबा के, क्यों लौटा दिया? यही है रतूड़ी जी, यही सवाल है कि इसमें कुछ आगे पीछे? बिल्कुल, हाँ ठीक है ना पहले यही सवाल का पहले जवाब। ये सवाल है। ऐसा है ना, जब भी कोई व्यक्ति सत्ता में आता है तो कुछ योजनाएं होती हैं जो कुछ लोगों को समझ में आती हैं, कुछ के समझ में नहीं आती हैं। कुछ नाराज होते हैं तो कुछ खुश भी होते हैं किसी बात से। अगर जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा जब ये चलाई गई थी योजना की चारों धाम वाली, तो उनके कार्यकाल में थी ये चारों धाम वाली योजना। वो पुरोहितों को वहां समझ में नहीं आई, तो उन्होंने, अब देखिए रतूड़ी जी को मैंने पूरा समय दिया था सवाल करने का, अब मैं जवाब दे रही हूँ, सुन लीजिए।
त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब वहां पर गए तो उनको रोका गया कि हाँ दर्शन नहीं करने देंगे। मुझे लेकिन एक चीज का बात का जवाब दीजिए कि उस समय तो ये भी कवायद लगाई जा रही थी कि पीएम आ रहे हैं, पीएम का भी जब विरोध किया जाएगा, पीएम को भी दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। और यही कांग्रेस की पार्टी के द्वारा जब मेरी डिबेट हुई थी और आप ही के चैनल पर हुई थी तो ये कहा गया था कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा कि अभी आपको पीएम को भी तीर्थ पुरोहित वहां पर जवाब देंगे और पीएम भी आपके मुंह की खाकर वहां से जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीएम की वहां पर आराम से पूजा पाठ हुई और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीर्थ पुरोहितों ने अच्छे से स्वागत भी किया, पूजा भी हुई और उस पे भी इनको प्रॉब्लम रही। और रही मुख्यमंत्रियों को बदलने की बात, ये दूसरा क्वेश्चन था ना रतूड़ी जी का, चंद्रशेखर जी, तो मुझे एक बार हनी जी, ये पूरक प्रश्न है आपका रतूड़ी जी? अब वो उन्होंने ठीक है, ये आप जवाब दीजिएगा हनी पाठक जी। पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारे ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम जवाब ले रहे थे हनी पाठक जी से, बीजेपी से। हनी पाठक जी, जो पूरक प्रश्न किया है आरपी रतूड़ी जी ने, उसका जवाब दे दीजिए। मैंने दे दिया इनको। दूसरा इनका जवाब सवाल था कि मुख्यमंत्री बदले, तो उसका जवाब दे। तो मैं ये पूछना चाहूंगी चंद्रशेखर जी, मैंने कई बार डिबेट में ये बात बोल दी है कि हम लोगों ने अगर सीएम बदले हैं तो उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को नहीं तब्दील किया है। जनता के साथ हम लोगों ने खिलवाड़ कहीं से नहीं किया है। अगर एक सीएम को बदल के दूसरे सीएम का चेहरा आ भी रहा है तो हम लोगों ने कोई योजनाओं से खिलवाड़ नहीं किया है। योजनाएं वही चली आ रही हैं जो चलती आ रही थी। और फर्क मैं आपको बताती हूँ भाजपा और कांग्रेस में। कर्नाटक सीएम के पद से येदियुरप्पा जी ने इस्तीफा दिया भाजपा में, और कांग्रेस में पंजाब की कला को शांत करने के लिए 5 नए अध्यक्ष बना दिए गए रतूड़ी जी। और उत्तराखंड के सीएम पद से तीरथ सिंह रावत जी ने सहर से इस्तीफा दे दिया और उत्तराखंड में कला शांत करने के लिए 5 नए अध्यक्ष बना दिए गए। असम के सीएम पद से सर्बानंद सोनोवाल जी ने इस्तीफा दिया और झारखंड से राजस्थान तक पार्टी में अभी तक बगावती चल रही है कांग्रेस में। जब राष्ट्र सेवा का भाव आता है ना चंद्रशेखर जी, तो हमारे सीएम की कुर्सी भी सहस्त्र
सहर्ष शांति से छोड़ दी जाती है। लेकिन इनके यहाँ क्या होता है कि जब लूट में हिस्सेदारी चाहिए तो पार्टी के पद में महीनों तक जंग चलती है, और वो जंग पूरे मीडिया में भी चलती है और हर जगह चलती है। 15 जुलाई 2021 को इनके कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पार्टी को मजबूती प्रदान करने की अंदर मीटिंग चल रही थी, और बाहर क्या हो रहा था कि लाठी डंडे आपस में सब लोग अपने अपने नेता के नारे लगा रहे थे। कोई हरीश रावत जी के नारे लगा रहा था तो कोई किशोर उपाध्याय जी के नारे लगा रहा था, और वो लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी 15 जुलाई 2021 को कि उस लड़ाई को छुटाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा था। तो ये सारी चीजें भाजपा में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी में प्रथम अक्षर भा जो भारतीयों का है, जनता, और अंत में हम लोग पार्टी लेकर आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने वाली पार्टी है। यहाँ का हर कार्यकर्ता अपने आप को इतना बहुत वो ज्यादा नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता कब नेता बन जाता है, कब विधायक बन जाता है, कब सीएम बन जाता है, कब पीएम बन जाता है, लेकिन हम लोगों में परिवारवाद नहीं है। हम लोग एक छोटे से कार्यकर्ता को, बूथ को भी बहुत ज्यादा आंकते हैं और बूथ के कार्यकर्ता को भी सम्मान देते हैं, लेकिन इनके यहाँ हर कोई अगर देखता है तो सिर्फ कुर्सी की लालच देखता है। आरपी रतूड़ी जी, जवाब मिल गया। अब आप कुछ कहना चाहते हैं उनसे? संगीता जी, अगर बदला है जी तो कुछ कमियां रही होगी तभी तो बदला। और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लोकतंत्रीय प्रणाली का व्यवस्था है कि अपनी बात कहने का, अपनी बात सुनने का, दूसरे की बात सुनने का हमने अधिकार दिया लोकतंत्र में। इनके यहाँ नहीं, हिटलरशाही नहीं है कि बदल दिया तो कोई कुछ नहीं कह सकता। अरे भाई, लोकतंत्र में अगर बात कहने का अधिकार भी नहीं होगा, आपने गुजरात में बदले तो आपने तो मुंबई बदल दिया, आपने मुख्यमंत्री के साथ पूरे कैबिनेट बदली, तो ये हिटलरशाही तो थी। या तो वो पहले वाला कैबिनेट अयोग्य था, पहले मुख्यमंत्री अयोग्य था। आखिर कोई कारण तो बताएंगे आप। जनता को आप भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। अरे बदलने का मतलब है कि वो पहले वाला नाता था, काम नहीं कर रहा था, इसका मतलब आपने उसको चेंज किया। आप परिभाषा बदल रहे कि वो कंटिन्यूटी में वो काम चल रहे हैं। अरे भाई, जब काम कंटिन्यूटी में वो पॉलिसी चल रही थी तो पहले वाले को बदलने की आवश्यकता क्या थी? आपकी नीति और नीयत में कहीं ना कहीं दिक्कत है, लेकिन लोग भ्रमित होने वाले अब नहीं है। जी हनी पाठक जी, ये जो सवाल किया है जवाब दे दीजिए। मैं कुछ बोलूंगा तो फिर रतूड़ी जी कहेंगे। रतूड़ी जी, देखिए ऐसा है कि आप लोगों की पार्टी में कुल मिला के 6 या 7 लोग अब बच गए हैं। एक कद्दावर नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी मानी जाती थी, उन्होंने वो हरीश रावत जी के पीछे पड़ी रहती थी। हरीश रावत जी उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे तो वो अब ऊपर ही चली गई हैं। 6-7 लोग अब आप लोगों के यहाँ बच गए हैं जो अब सभी अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं। संगठन नाम की कोई चीज है नहीं। मेरा बूथ सबसे मजबूत, हम लोगों ने जो अभियान चलाया उसको लेके अब आप लोग मेरा बूथ मेरा गौरव चलाना शुरू कर दिए हैं। देखा देखी तो आप लोग कार्य कर रहे हैं। अब आप लोगों को बूथ याद आ रहा है, संगठन नाम का जीरो है। आपके कार्यालय में अंदर एकता का पाठ पढ़ाया जाता है, बाहर लड़ाइयां होती हैं। आए दिन हरीश रावत जी ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि पूरी पार्टी जवाबदेही करना मुश्किल हो जाता है पार्टी को। मैं समझ सकती हूँ रतूड़ी जी की हरीश रावत जी के बयान से आपके जो डिबेट के प्रवक्ता हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि आपके नेता ही ऐसे हैं कि आप लोगों को ऐसी दुविधा में डाल देते हैं कि जवाब क्या दें। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आप चिंता न करिए। जिस तरीके से पहले हम लोगों को पूरा खुली बाहें पसार के जनता ने हम लोगों का स्वागत किया था, इस बार भी हम ही लोग जनता के स्वागत में रहेंगे और जनता हमारा स्वागत करेगी। और जनता सब देख रही है, सब जान रही है, जनता सब समझ रही है। तो जनता को कुछ देर के लिए जवाब देने के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग 6-7 लोग जो गिने चुने हैं वो आपस में चिंतन मनन करिए और बाहर लड़ाइयां लड़वाते रहिए। रतूड़ी जी,
देखिए, दरअसल जो सवाल किया जा रहा है वो सवाल ये है कि जो ऊपर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उससे जो ज़मीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता है उसको समझ में नहीं आता कई बार कि खड़े कैसे रहना है, पार्टी के संग खड़े रहना है कि व्यक्ति के संग खड़े रहना है, कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। ये असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगी। ये व्यक्ति के साथ खड़े रहने वाली बातें बताते हैं, पार्टी के साथ नहीं, इनके यहाँ एक फेस है, हमारे फेस को दिखाते हैं। और देखिए रतूड़ी जी, अभिव्यक्ति की भी आजादी नहीं होती क्या? रतूड़ी जी देखिए, आप काफ़ी परिपक्व और काफ़ी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आपने राजनीति में लंबा दौर देखा होगा, तो आपसे उस तरह के जवाब की आशा हम कर सकते हैं कि एक परिपक्व जवाब आएगा। वो कभी नहीं आएगा चंद्रशेखर जी। नहीं रतूड़ी जी, हनी पाठक जी कह रही है कि परिपक्व जवाब कभी नहीं आएगा आपसे। देखिए इनके कार्यकर्ताओं से कभी भी नहीं आएगा आपको एक भी परिपक्व जवाब। वो बातों को गोल घुमाएंगे निबट और गए हमारे हैं, पास सीएम लोगों ने मन बना के अलावा दिया, इनके लोग पास महंगाई कोई से टॉपिक ही नहीं जी रहे है। हैं, लोग 1000 रुपए का गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं, लोग 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल भरवा रहे हैं, लोग 200 रुपए से ऊपर का खाद्य तेल ले रहे हैं, वो समझ रही है। लेकिन क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की चंद्रशेखर जी क्यों बेकार ये तो नहीं कहेंगे कि हम खुलवाए जा रहे हैं कोरोना काल में क्या मनमोहन सिंह जी ने साइन करा था, 2026 तक चलता रहेगा वो ऑयल बॉन्ड, जिससे पेट्रोल और डीजल। हनी पाठक जी देखिए, आप उनको सुन लीजिए फिर उनका जवाब दे दीजिएगा, फिर इल्जाम इधर भी आता है कि उनको बोलने दीजिए और ऐसे ऐसे। रतूड़ी जी जी रतूड़ी जी देखिए, मैंने कहा नहीं कि वो देखिए हनी पाठक जी का वो हाल इस समय है कि वो कहावत है कि जब तेल कम होता है तो बाती बहुत तेज जलती है, तो जवाब भी इनका बड़ा तेज है। इस समय मालूम है जनता ने मन बना दिया है। आपने देखा कि 700 किसानों की शहादत लेके वो कृषि कानून वापस लिया। अरे भाई 700 किसान क्यों मारे आपने? हठधर्मी से, हिटलरशाही से। अगर आपको लोकतंत्र पे भरोसा होता तो क्या 700 किसानों की मौत होती? आखिर आपने महसूस किया कि ये कानून गलत है। आज आप वही देवस्थानम बोर्ड में भी आपको वापस लेना पड़ेगा क्योंकि आपको मालूम है ये गलत है। लेकिन जब लोकतंत्र में लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो लोकतंत्र कमजोर होता है। अरे जनता के द्वारा चुनी सरकार है, जनता के लिए है, फिर ये बिल्कुल। रतूड़ी जी, हनी पाठक जी आपका जवाब लेंगे, पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण। शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम चलते हैं संगीता शर्मा के पास। हनी पाठक जी जवाब लेंगे, लेकिन पहले संगीता शर्मा के पास चलते हैं। संगीता शर्मा जी, जो आप बिल्कुल मौन धारण करके बैठी हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कोई भी अब जो कहीं फ्लैक्चुरेशन होता है या कहीं भी कुछ होता है, इनकी जो भाजपा या कांग्रेस में जो गलतियां होंगी उसका फ़ायदा सीधा आपको होगा, कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास है। लेकिन अब ये गलतियां क्यों होंगी और कौन करेगा, ये दोनों दल उसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, गलतियां तो ये पिछले 21 सालों से भी करते हुए आ रहे हैं
और जैसे अभी हमारी रानी बहन जी कह रही थी कि मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री, तो देखिए उत्तराखंड में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार जनता ने यहाँ पर इनको बना करके दी। तो बार बार मुख्यमंत्री बदलना और जनता के विश्वास के साथ, भरोसे के साथ खिलवाड़ करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है और जनता इसे देख रही है। जनता का पैसा बर्बाद करना, और उत्तराखंड आज 60 हजार रुपए से अधिक संगीता जी, इसमें जनता का विश्वास कहाँ खंडित हुआ? पार्टी को वोट दिया है, पार्टी किसी को मुख्यमंत्री बनाए, किसी को मंत्री बनाए, इसमें जनता का कहाँ विश्वास खंडित हो रहा है? मुख्यमंत्री ये थोड़ी सी प्रयोगशाला बना देंगे। अब रतूड़ी जी कह देंगे कि जवाब हनी पाठक जी को देना है, आपने दे दिया। तो देखिए मुख्यमंत्री, लेकिन चलो ठीक है, ले लेते हैं हनी पाठक जी। सुनने का अधिकार है कि आप बार बार बिना चुनाव के 3 मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हनी पाठक जी बने हुए हैं और 10 मुख्यमंत्री दिए जा चुके हैं। तो देखिए आप क्या उत्तराखंड का हाल कर दिया है। और बात कभी भी स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के होती ही नहीं है। आंदोलन का बिल्कुल उत्तराखंड बन गया। हर चीज के लिए सड़क पे धरना दीजिए। आपको कुछ भी चाहिए तो सड़क पर बैठिए। बिना सड़क पर बैठे, बिना आंदोलन करे, अच्छा पूछ लेते हैं सड़क पर आंदोलन कीजिए। पूछ लेते हैं संगीता जी, हनी पाठक जी, सड़क पर आंदोलन कीजिए। हनी पाठक जी, जो भी चाहिए, नौकरी चाहिए तो भाई सड़क पर, संगीता जी आंदोलन कीजिए। तो आपने तो आंदोलन का खेल खेलना शुरू कर दिया। अरे आंदोलन खेलना तो आप ज्यादा जानते हैं, आंदोलन आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। अब मैं जवाब दूं चंद्रशेखर जी। संगीता जी, अब मैं दे रही हूँ जवाब। अच्छी सरकार दे दी तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि भाई जो जनता की जरूरत है। जवाब तो ले लीजिए संगीता जी। हड़बड़ी जल्दबाजी। अस्पताल को रेफर सेंटर बना के रख दिया। अरे अभी थोड़ी बनेगी सरकार आधा घंटे में, जवाब तो ले लीजिए। जी चंद्रशेखर जी, सही बात। आधे घंटे में ये सरकार बनाने की सोच रहे, बहुत जल्दी है इन्हें। अभी थोड़ी बन रही है सरकार आधा घंटे में, जवाब ले लीजिए। संगीता जी, अरे संगीता जी, जवाब काम आ जाए क्या पता, आपके इसलिए कह रहे हैं जवाब ले लीजिए। आंदोलन की जो ये बात कर रहे हैं ना, तो पहले अपना ना आईना साफ करें। एक आंदोलन हमारे अन्ना हजारे जी ने चलाया था लोकपाल बिल का, उसमें अपना हाथ साफ करके इनके अरविंद केजरीवाल जी ने उनके पीठ में छुरा घोंप के अपने आप को सीएम बनाया। और दूसरा ये है कि उसी अन्ना हजारे जी ने इनकी पीठ पीछे बुराई करी, और पीठ पीछे क्या, मीडिया में आकर बुराई करी। और जो लूट खसोट की बात करते हैं, जरा मुझे एक बात बताइएगा संगीता जी, आप नेता हैं एक यूनुस चौधरी जी, आपने उनका नाम सुना होगा, काशीपुर में रहते हैं। उन्होंने 2 साल पहले जमीन बेची थी, और जमीन जिसको बेची ना, उसको अभी तक कब्जा भी नहीं दिया है। यूनुस चौधरी जी से पहले जाकर पूछिए, जनता के पास तो बाद में जाइएगा, पहले अपने नेता के पास जाइए। ये बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है और आप इस पे ध्यान दीजिए कि यूनुस चौधरी जी ने 2 साल पहले, लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ चंद्रशेखर जी, बहुत ज्यादा ईमानदारी की बात करते हैं ये, तो मुझे इसका जवाब दे कि 2 साल पहले यूनुस चौधरी जी ने एक बंदे को जमीन बेच दी अपनी, और पोजीशन नहीं दे रहे, वो 2 साल से चक्कर काट रहे हैं, कभी किसी का दरवाजा खटखटा रहा, कभी किसी का, और वो अपना हुकूम झाड़ रहे हैं किस चीज का, कि मैं बहुत बड़ा नेता बन गया हूँ। पहले अपने आप को साफ करिए। और दूसरी बात, चेहरा किसका बता रही है, कर्नल कोठियाल जी का ना। न्यूज 18 में कल कर्नल कोठियाल जी को जब बुलाया गया था, कर्नल कोठियाल जी से ये सवाल किया गया था संगीता जी कि बार बार आप लोग एक एक चीज को ला के ये किस्तों में बोलते हैं कि हम ये फ्री करके दिखाएंगे, हम वो फ्री करके दिखाएंगे, हम ये फ्री करके दिखाएंगे। आज आप इस चैनल में बता ही दीजिए कि आप क्या क्या फ्री करके दिखाएंगे। तो इनके कर्नल कोठियाल जी का जवाब आया है कि देखिए, ये जो फ्री की बातें हैं, ये सब तो एक राजनीतिक एजेंडा है। तो पहले तो आप लोग आईने साफ करिए कि ये सब चीजें क्या हैं आपके में, जो ये आप इस तरीके की बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडे हैं। और तीसरी बात, मैं अब ये जवाब देना चाहूंगी इनको, संगीता जी को, कि अभी कुछ दिन पहले जब ये रामलला के दर्शन करके आते हैं तो ये कहते हैं कि हम फ्री यात्रा दिलवाएंगे पूरे देश विदेश में, पूरे देश में, और उत्तराखंड की जनता को हम लोग यात्राएं दिलवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। मगर अगर उस बंदे को उत्तराखंड से प्रेम होता तो वो ये कहता कि हम दिल्ली के लोगों को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए उत्तराखंड लेकर आएंगे।
जिससे कि उत्तराखंड के पर्यटन को और बढ़ावा मिले और रोजगार मिले, लेकिन नहीं, वो उत्तराखंड के बारे में न सोचकर वो दूसरी चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि मैं फ्री में क्या क्या चीज बांट दूं, इस समय कितना प्रलोभन दे दूं, कितनी ऐसी टिकट दे दूं इन लोगों को यात्रा करने के लिए कि वो इस तरीके की बातें करें। पर्यटन और उत्तराखंड की बात करते हैं और उत्तराखंड के पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये नहीं कहते कि यहाँ पे चारों धाम के लिए हमारी उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। कहीं बाहर जाकर अगर बोलिए हम उत्तराखंड से हैं तो वो ये कहते हैं चरण स्पर्श करके, यार आप तो देवभूमि से आए हो। तो उस देवभूमि में दर्शन कराने को नहीं कह रहे हैं किसी को, ये कह रहे हैं हम यहाँ दर्शन कराने भेजेंगे और वहां दर्शन कराने भेजेंगे। आम आदमी पार्टी क्या करी है आज तक? मुझे एक बात बता दीजिए ना, केजरीवाल की प्रदूषण कम करने की निंजा हनी पाठक जी, अब इतने सारे जवाब वो पहले एक एक करके ले लीजिए जवाब। संगीता जी, ये जो यूनुस देखिए संगीता जी, ये जो यूनुस चौधरी का मामला उठाया गया है, ये तो आपके कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक है अगर इस तरह के माफिया, इस तरह के या कहीं पे कोई चीज पनपती है तो। देखिए ये जो कह रही हैं अभी यूनुस चौधरी जी का ये मामला उठा रही हैं विधायक जो अभी अपने पद पर मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं, हमारे माननीय धामी जी, उनकी खुद की विधानसभा में स्ट्रीट लाइट घोटाला होता है। करोड़ों की स्ट्रीट लाइट कंपनी से खराब ले ली जाती है और बिल पास कर दिया जाता है। तो अपने गिरेबान में कोरोना घोटाला हो जाता है जो गरीब जवाब नहीं मिलेगा, मेरी बात का रतूड़ी जी की तरह जवाब नहीं मिलेगा। जैसे रतूड़ी जी पॉइंट टू पॉइंट बातों का जवाब दे रहे हैं, वैसे ही एक एकदम परिपक्वता लेकर आइए। आप ऐसे ऐसे बच्चों पर बिठाते हैं जिनको यही नहीं पता है कि पॉइंट टू पॉइंट सवाल का जवाब दिया जाता है, जैसे हनी पाठक दे रही है, रतूड़ी जी दे रहे हैं। ये मेरा सवाल आपसे है ना, उत्तराखंड के एक सवाल के ऊपर सवाल मत कीजिए। उनने जो सवाल मांगा उसका जवाब दे दीजिए। जवाब मांगिए चंद्रशेखर जी। संगीता जी चिल्लाने से नहीं कुछ होगा। सवाल का जवाब दीजिए मुझे। अभी आपको बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना है उत्तराखंड में, ये ध्यान रखिए आप, तब कहीं जाके जनता का विश्वास हासिल होगा आपको। अब आप बोलती रहेंगी। प्रदूषण कम करने की निंजा टेक्निक जो केजरीवाल जी चला रहे हैं ना, वो डोरेमोन या निंजा टेक्निक नहीं है कि कोई रोबोट आएगा प्रदूषण कम। संगीता जी, हनी पाठक जी, तो आप मेरे को जवाब दीजिए ना, आप मेरे को यूनुस चौधरी जी की बात का जवाब दीजिए, केजरीवाल जी की प्रदूषण कम करने की निंजा टेक्निक की बात का जवाब दीजिए, कर्नल कोटियाल का ये जवाब दीजिए मुझे। हनी पाठक जी, संगीता जी शांत, पहले थोड़ा सा। अब एक बात जवाब ये दे दीजिए, जो सवाल उठाया गया है यूनुस चौधरी का मामला क्या है और आप उनको प्रश्रय क्यों दे रहे हैं, ये एक बार ये जवाब दे दीजिए। रतूड़ी जी, आरपी रतूड़ी जी, आपके पास आना चाहेंगे। ये जो छोटे छोटे, ये जो कहीं पे जो लोग पार्टियों में पनप जाते हैं, इससे भी कहीं जनता का भरोसा टूटता है। रतूड़ी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हनी पाठक जी, ये जो सवाल हम पूछ रहे थे जवाब उन्होंने दिया नहीं संगीता जी ने। इस तरह से भरोसा टूटता है कहीं किसी भी पार्टी में अगर इस तरह के लोग पैदा हों तो। देखिए ऐसा है, भरोसा इस समय सब सिर्फ जनता को भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि भरोसा किसी का भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा नहीं है, तो भरोसे में वही कायम रहेगी। आप सरकार की तो पहली कामयाबी मैं ही आपको बताती हूँ। पहले वो अकेले खांसते थे और अब पूरा दिल्ली खांस रहा है, क्योंकि घरों के भीतर भी बैठ के खांस रहा है, इतना प्रदूषण हो गया है। तो मैं अब इसका क्या जवाब दूं? अब मैं संगीता जी से जवाब ले लेता हूँ। संगीता जी, हनी पाठक जी आपको रोकना चाहूंगा। हनी पाठक जी मैं रोकना चाहूंगा। संगीता जी, यूनुस चौधरी का जवाब दे दीजिए। देखिए, अगर यूनुस चौधरी जी ऐसे किसी मामले में है
तो पार्टी इसमें देखेगी। और देखिए कुछ मामले व्यक्तिगत होते हैं, अभी वो किसी उस पर ऐसे नहीं है। व्यक्तिगत क्या कोई डील है क्या? और व्यक्तिगत भी देखिए, अगर कोई पार्टी में गलत कर रहा है तो उसको पार्टी जरूर देखेगी और उसका ध्यान जरूर रखा जाएगा। और आप जवाब देंगी, कब देंगी ये बता दीजिए। किया जाएगा। आप जवाब कब देंगी इसका? आज के बाद कब जवाब देंगी इसका? आज हनी पाठक जी ने ये मामला बताया है तो जल्दी ही इस पर किया जाएगा पार्टी में। इस पर आप जवाब देकर, गलत कार्य हो रहा है तो उस पर संज्ञान लेना जिम्मेदारी बनती है जी। और दूसरा सवाल क्या पूछा है हनी पाठक जी, आपने पूछ लीजिए। टैक्स के रुपयों का उचित इस्तेमाल करते आईआईटी पास केजरीवाल जी जो प्रदूषण पे निंजा टेक्निक चलाए थे, उतने करोड़ों रुपए का घोटाला किए थे। कुल 46.44 करोड़ रुपए प्रदूषण पर खर्च किए थे और विज्ञापन पर 798.88 करोड़ रुपए जो विज्ञापन पर खर्च किए थे वो आईआईटी पास केजरीवाल जी कृपया मुझे वो निंजा टेक्निक का फॉर्मूला बताएं कि वो प्रदूषण पे कहाँ खर्च हुआ। और वो अभी तक खर्च का कोई हिसाब किताब नहीं आया, क्योंकि पहले ये अकेले खासते थे, अब पूरा दिल्ली ही खास रहा है। पॉल्यूशन के बारे में पूछ रही है तो पहले आप उत्तराखंड के बारे में भी बहुत कुछ बता दीजिए, क्योंकि आप उत्तराखंड के सपने देख रहे हैं। चंद्रशेखर जी इनको शायद ना, संगीता जी को ना शायद सही में डिबेट का ना अंदाजा नहीं है। इनको यही नहीं पता है कि ये दिल्ली की बात करते करते उत्तराखंड आए हैं। तो उत्तराखंड का जब सपना आप देख रहे हैं तो उत्तराखंड की बात दिल्ली के हिसाब से होगी ना। यहाँ आपकी सत्ता देखिए, इनको जवाब देना नहीं आ रहा है, इनको जवाब देना नहीं आ रहा है चंद्रशेखर जी। जवाब मैं आपको बिल्कुल दूंगी, मैं भी आपसे उत्तराखंड के नाते जवाब चाहूंगी। अभी दिल्ली से ज्यादा उत्तराखंड की जनता को उत्तराखंड के बारे में जानने की जरूरत है। नहीं देखिए जरूरत, देखिए जनता का, देखिए संगीता जी, जनता का मूलभूत अधिकार जितना दिल्ली में उतना उत्तराखंड में, उतना भी उत्तराखंड में है। पूर्ण बहुमत की सरकार पहले 28 सीट थी। चंद्रशेखर आपके पास कौन सी बहुमत की है? आपके पास भी बहुमत की है, पूर्ण बहुमत की है। वहाँ के पॉल्यूशन पे रही, पॉल्यूशन की बात, तो पॉल्यूशन पे लगातार काम हो रहा है। बल्कि अरविंद ने लॉकडाउन के लिए भी बोला कि वहाँ पे कुछ दिन का लॉकडाउन। क्या काम हो रहा है? फुल पेज के विज्ञापन दे रहे हैं, ये काम हो रहा है। ये काम जैसे दिवाली खत्म होती है और पॉल्यूशन के लिए केवल पॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि एक ही शहर का है, ये उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह भी जाता है, उसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि पॉल्यूशन की कोई सीमा रेखा तय नहीं होती है। हरियाणा और पंजाब उसके बगल में है, पॉल्यूशन की कोई सीमा रेखा चंद्रशेखर जी हमने आम आदमी पार्टी के किस प्रवक्ता को यहाँ पे डिबेट में बुलाया है जिनको यही नहीं पता है वो जवाब राज्य सरकार दोनों को बैठ करके सोचना पड़ेगा और सही नीति बनानी पड़ेगी, तभी इसका हल निकलेगा। संगीता जी देखिए, संगीता जी मैं रोकना चाहूंगा आपको। देखिए सुनिए रतूड़ी जी, आरपी रतूड़ी जी बड़ा एक संवेदनशील सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आपको तो पता होगा उत्तराखंड की कितनी जनसंख्या है? देखिए उत्तराखंड की हम 2011 की बताएं क्योंकि अब जनगणना अभी होनी है। हाँ। कि उसमें तो 1,10,00,000 लोग थे। आपको प्लीज रतूड़ी जी एक मिनट प्लीज, सॉरी मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक मिनट रतूड़ी जी। ये चंद्रशेखर जी अगर आप बुरा ना माने, मैं आपको एंकर सिखाने का कोई वो नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट आपसे है, माइंड मत करिएगा कि जो लोग इस समय दिल्ली से बाहर के आके उत्तराखंड में अपना वर्चस्व दिखाने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि रतूड़ी जी तो काफी पुराने हैं यहाँ के और काफी अच्छे से उत्तराखंड को जानते हैं, अंदर तक जानते हैं। संगीता जी से ये सवाल करिए कि उत्तराखंड की जनता कुल कितनी है। आप रुकिए तो रतूड़ी जी कितनी जनसंख्या है? मैंने कहा नहीं कि 2011 की जनगणना के आधार पर तो 1,10,00,000 है बिल्कुल, लेकिन वर्तमान में वो लगभग 1,25 हो चुके हैं। अब जनगणना 21 में होगी, ठीक है, कंप्लीट होगी तो आंकड़े आएंगे। रतूड़ी जी पिछली डिबेट में आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो 2 करोड़ जनसंख्या बता रहे थे उत्तराखंड की। तो दिल्ली की है 2,12,00,000 दिल्ली की, 2,12,00,000 2,12,00,000। आम आदमी पार्टी के संगीता जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे 50 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं उत्तराखंड के और 1.5 करोड़ लोग उत्तराखंड में रहते हैं। अब आप बताइए, आपने हनी पाठक जी इंतजार नहीं किया है ना? सॉरी चंद्रशेखर। और अब संगीता जी अगर आप ऐसे तैयारी नहीं करेंगे ना, अब और मैंने आपसे भी सवाल पूछा था कि कितना बेरोजगारी भत्ता आप दे रहे हैं दिल्ली में, तब आपको ये भी नहीं पता था कितना भत्ता दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जनता है, ये सब जानती है,
सब समझती है जनता, कौन किसको कितना पागल बना रहा है, कौन समझा रहा है किसको। जनता ही सर्वोपरि है। अब आपने कह दिया कि ये हवा में उड़ के धुआं चला जाता है इसलिए पॉल्यूशन फैल जाता है। हवा में उड़ के नहीं, मैंने ये कहा आपने अभी सीमा रेखा नहीं होती है, तो इसके लिए हमें बैठ करके तैयार करना पड़ेगा कि किन किन कारणों से पॉल्यूशन हो रहा है, और इसके लिए साइंटिफिकली कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर बिना उससे कि हम ऐसे ही हवा में बातें कर दें और हवा में कुछ बोल दें तो ऐसे पॉल्यूशन, हवा में नहीं, हवा के बारे में बातें करें। दिल्ली का हवा खराब क्यों हो रही है? बहुत वक्त से वहाँ पे है और उसके लिए वहाँ लगातार आपको दिल्ली की हवा सही करनी है, आप गोवा चले जाते हैं, उत्तराखंड चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, दिल्ली की हवा सही नहीं कर पाते हैं और दूसरी हवा सही करने बाहर निकल जाते हैं। गोवा नहीं जा रहे हैं। संगीता जी जवाब लेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हिक ठोक खड़े रहे जुल्म अगे, हिक दे जोर ते जोती जमीन असी वाली हड़ां पंजालियां दे, बीजी खून नाल अणख ते जमीर असी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो टिकना बाजुए काबिल में है। असी खड़े रहे, असी अड़े रहे, घरों बाहर होए, बेजार होए। मैं केंद्र सरकार को अपील करांगा कि वो किसानां दे जेड़े बिल लेके आए हैं उन्हें तुरंत वापस करें। हंजू दिल तो, लहू सिर तो रुड़िया है, आखिर मुड़ आए खेड़े वेड़ियां च, आखिर मुल मुड़के दा मुड़िया है। अज मैं किसानी संघर्ष नूं शाबाशी देना चाहंदा। लोकतंत्र दे विच लोकतंत्र दी जिੱਤ होई है, लोकां दी जिੱਤ होई है, किसानी संघर्ष दी जिੱਤ होई है, संयुक्त मोर्चे दी जिੱਤ होई है, खेत मजदूर दी जिੱਤ होई है, देश दे हर नागरिक दी जिੱਤ होई है। केंद्र सरकार वालों 3 काले कानून वापस लए जाण दा फैसला लैण लई किसान वीरां दे कीते गए संघर्ष नूं पंजाब सरकार वालों दिलों सलाम। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलेंगे आरपी रतूड़ी जी के पास। आरपी रतूड़ी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र के 7 दशक बाद भी ये बात चलती है और एक पुराना कोई राजनीतिक किस्सा याद आ जाता है कि एक नेता जवाब दे रहे थे कि पानी से बिजली निकाल लेते हैं इसलिए लोग कमज़ोर हो रहे हैं। तो ये लगता नहीं है कि एक राजनीतिक संवेदनशीलता, गंभीरता आनी चाहिए, चुनाव लड़ने से पहले तैयारियां होनी चाहिए, वही गंभीरता की बात हम कर रहे हैं आपसे। निश्चित बिल्कुल सही कही आपने, सही बात कही है, गंभीरता होनी चाहिए। और लोकतंत्र पार्टी केवल इसलिए नहीं है कि हम लोगों को ठगने का काम करके, वोट प्राप्त करके और हम सरकार बनाने की बात करें, हम ये कहें कि हम जनता के हितों में कितना काम कर सकते हैं। अगर आप अभी हमारी बहन आम आदमी पार्टी की कह रही थी, लेकिन जिन्होंने 8 लाख लोगों को दिल्ली में रोजगार देने की बात की थी, 670 लोगों को अब तक के कुल 4 साल में रोजगार दे पाए। इन्होंने शपथ ली थी अन्ना हजारे के सामने कि हम लोकायुक्त 100 दिन में लाएंगे, आज तक नहीं लाई। आपने देखा होगा कोरोना काल में दिल्ली
शायद जिस तरह से अनुपातिक है, जनसंख्या अनुपातिक, सबसे अधिक मौतें दिल्ली में हुई है। सबसे अधिक अस्पतालों के आगे मारामारी अगर देखा गया तो दिल्ली में देखी गई है, और वहाँ की जनसंख्या 212 है। तो सवाल ये है कि आप दिल्ली को संभाल नहीं पा रहे हैं और उत्तराखंड को मॉडल, अरे भाई उत्तराखंड को दिल्ली मॉडल कैसे चलेगा? उत्तराखंड है, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न है, लेकिन ठगने के नाम पर आप कुछ कहें। अब ये कहते हैं साहब केदारनाथ का निर्माण किया है कर्नल कोठियाल ने। अरे भाई सरकार अगर पैसा नहीं देते, ये तो कार्यदायी संस्था थी, वो तो निर्माणाधीन कार्यदायी संस्था थी। निम जो है वो निम के प्रिंसिपल थे। अगर सरकार हरीश रावत जी की सरकार थी, अगर वो धन उपलब्ध न कराते तो निर्माण कहाँ से हुआ? तो ये श्रेय तो हरीश रावत को जाना चाहिए कि अगर केदारनाथ में बेहतर निर्माण कोठियाल जी के देख रेख में हुआ तो ये तो सीधा सीधा श्रेय हरीश रावत को जाता है जिसकी सरकार थी। तो सवाल ये है कि कितने दिन वोटों के लिए ठगने का काम करोगे? और 301 यूनिट हो गई तो आप पूरा पैसा ले लेंगे। आप वो नहीं करेंगे कि 310 यूनिट में 300 माइनस करके 10 का पैसा लेंगे। 310 यूनिट हुई तो आपने पूरे 310 का पैसा लेंगे। तो ये तो ठगी हुई। हर घर में आप आजकल आप देखेंगे टीवी है, फ्रिज है, 200-300 यूनिट तो हर महीने किसका आदमी नहीं होगा जो 200-300 यूनिट से ऊपर नहीं आता होगा। तो ये केवल वोटों के लिए ठगने का काम कर रहे हैं। कहें कि पहले दिल्ली सुधार दो, तो उत्तराखंड को जहाँ पर है, और यहाँ राष्ट्रवादी लोग हैं, यहाँ ठगने में जल्दी आते नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही राज रहेगा, निश्चित है ये। संगीता जी देखिए, आरपी रतूड़ी जी ने जो कहा है, एक बात समझ लीजिए, आप क्या कमरा बंद करके बात करते होंगे आम आदमी पार्टी के लोग कि उनने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, इधर ये हरीश रावत जी चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं कभी नहीं लड़ रहे हैं, तो इनकी ये चल रही तो अपन को सीट मिल जाएगी और सरकार बना लेंगे, ऐसे सोचते हैं क्या आप? देखिए सरकार बनाना तो जनता के हाथ में नहीं, है। आपका सोच रहे एक बार मैं कमरे में बैठ के बात कर लूँ या कांग्रेस या बीजेपी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हम बिल्कुल मुद्दे दे सकते हैं, जनता के सामने अच्छी बातों को लेकर के आ सकते हैं कि हम आएंगे तो क्या आप एक मुद्दा बता दीजिए, अभी एक मुद्दा बता दीजिए, आप एक मुद्दा भी अंततः तो आप अभी एक बात ऐसी बता दीजिए कि जनता आपको क्यों वोट दे। एक बात, ये मत करना अजमेर शरीफ ले जाएंगे मुसलमानों को, हिंदुओं को केदारनाथ, हिंदुओं को वहाँ ले जाएंगे अयोध्या, ईसाइयों को वहाँ ले जाएंगे, सिखों को करतारपुर साहब, ये मत करना। अब आप बताओ, और ये बांट देंगे भगोनी, ये बर्तन, ये चम्मच, गिलास, कटोरी, ये बांट देंगे, ये नहीं। एक मुद्दा बताओ, सही बात आपने कुछ कही हो, औद्योगिक क्रांति की बात कही है उत्तराखंड में। नहीं, देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिल्ली में बहुत काम हुआ है, और ये मॉडल केवल देश में ही नहीं, कहाँ है वो आंकड़े? आपसे मैं 25 बार डिबेट कर चुका हूँ, कहाँ है वो आंकड़े? के लिए आए हैं। अभी भी दिल्ली के स्कूल जो है, सरकारी स्कूल, वो 10 में आया है। अगर हम देश के स्कूलों की बात करें तो टॉप 10 में 4 दिल्ली के सरकारी स्कूल आए हैं। तो वहाँ काम हुआ है, इसीलिए वो स्कूल आए हैं। और यहाँ जो 21 सालों में हुआ है वो भी हमने भी देखा है, और चंद्रशेखर जी आपने भी देखा है कि यहाँ स्कूलों की क्या हालत है या यहाँ के अस्पतालों की क्या हालत है। अभी हानि जी बता रही थी, हानि बहन जी हमारी जिस वहाँ से बिलोंग करती हैं, वहाँ का जिला अस्पताल की मैं हालत बताऊँ तो वो रेफर सेंटर के नाम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, आए दिन सिर्फ रेफर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे काम करेगी। इन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम काम भी करेंगे। और काम करने के लिए नियत होनी चाहिए। नियत सुन तो लीजिए संगीता जी, आप तो का विकास करेंगे और मुख्यमंत्रियों को बदलेंगे, और जनता जो गरीब जनता है वो महंगाई की मार झेल करके पिसेगी और नेता अमीर अमीर होते जाएंगे। उसको फ्री में सामान बांट देंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने देखिए संगीता जी सुन लिया कीजिए, संगीता जी सुन लिया कीजिए।
नेता फ्री में बिजली जला सकते हैं तो जनता क्यों नहीं जला सकती है लोकतंत्र में? मैं यही आपसे कह रहा हूँ, आप थोड़ा सुन लिया कीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, फिर विभाग ही तब हो जाएंगे। जब नेता फ्री बिजली जला सकते हैं, उनका फ्री बिजली बिल माफ हो सकता है, तो जनता का क्यों नहीं हो सकता है? जबकि हम ऊर्जा प्रदेश में बैठे हुए हैं, तो क्या ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में बैठने वाली जनता को ये भी होता है कि वो फ्री बिजली जलाए? संगीता जी सुनिए, मैं आपसे 25 बार डिबेट कर चुका हूं, मैं आपसे 26वीं बार ये कह रहा हूं कि अगली बार एक बार आंकड़े दिखाइएगा लाके कि दिल्ली में जो काम किया है, बेरोजगारों को भत्ता देने का कितना काम किया है। ये आरपी रतूड़ी जी अभी झूठ बोल रहे थे कि 670 लोगों को रोजगार दिया है। आप सच बोल के बताना कितने लोगों को दिया है, कितने लाख लोगों को दिया है? 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है। आरपी रतूड़ी जी, इनकी बात सुन लीजिए आप। एकदम अभी आप अगर देखेंगे, अभी अरविंद जी आए थे, ये मैं नहीं कह रही हूँ, अभी आप अरविंद जी जब आए थे दौरे पर तो उन्होंने खुद कहा था कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। तो देखिए अरविंद जी, बिल्कुल एकदम संगीता जी एकदम मजाकिया डिबेट लग रही है अब मेरे को इनकी बातें सुन के। एक बात इनके लिए है, मैं तो इनकी बात के लिए चंद्रशेखर जी बस एक बात बोलूंगी, मुंह में गुड़ बनाई, पीछे खंजर डाला है, इन जहरीले सांपों को क्यों हमने पाला है? मुझे तो यही नहीं समझ में आया है। सरकार के आंकड़े। संगीता जी 10 लाख लोगों को रोजगार, 10 लाख लोगों को रोजगार, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। आप अरविंद केजरीवाल से भी आगे निकल गई। ये मैंने आंकड़े दिल्ली सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़े कि 670 लोगों को रोजगार मिला है। 8 लाख की बात आप देखिए। भी लागू है उत्तराखंड में, तो एकमल कर्मियों से काम करा लिया जाता है और उनकी तनख्वाह। अरे उनको छोड़िए, आपने कितने लाख लोगों को रोजगार दे दिया? 10 लाख लोगों को 3000 रुपए। अरे वो व्यवस्था है, ये जो नौकरी से जाता वो। संगीता जी ये कैसे गिना आपने? ये ऐसे गिना होगा, ये आपकी जो सरकार थी, अखबारों में जितने विज्ञापन निकले होंगे वहाँ गार्ड के 25 आदमी लगने हैं, तो वो लगे होंगे, उन्होंने कहा ये हमने लगाए हैं प्राइवेट। ऐसे गिन लिया क्या आपने पूरा? ये हमारा सही आंकड़ा है। ऐसे कौन सा आंकड़ा है ये संगीता जी? कौन सा आंकड़ा है बताइए आप? आम आदमी पार्टी बात नहीं करती है। सुनिए आप सुनिए। आरपी रतूड़ी जी, हनी पाठक जी आपसे पूछ लूंगा मैं, आप थोड़ी देर एक बार सुन लेना। आरपी रतूड़ी जी, बड़े गंभीर जवाब की आशा करता हूँ। 10 लाख लोगों को रोजगार नहीं, ये मैंने कहा ये झूठ है। मैंने तो दिल्ली सरकार ने जो सार्वजनिक किए आंकड़े, मैंने उस पर आपको बताया कि 670 में, तो मुझे कहाँ से पता? उत्तराखंड की जनसंख्या 2 करोड़, उत्तराखंड की जनसंख्या 2 करोड़ बताते हो आप, 10 लाख लोगों को दिल्ली में रोजगार दे देते हो। संगीता जी तैयारियां कर लो, उत्तराखंड में लोग पूछेंगे आपसे। और आज इस डिबेट के बाद कहीं ना कहीं आंकड़े भी लेके आना आप, सही तरीके से कितने लोगों को रोजगार दिया है। बहरहाल समय समाप्त हो रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। उत्तराखंड के चुनाव को लेकर जो कशमकश चल रही है वो लगातार जारी है और आगे और कशमकश देखने को मिलेगी। अब उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ता को जो भरोसा चाहिए ज़मीनी स्तर पे, वो कहीं ऊपरी जो लड़ाइयाँ हैं, हरीश रावत और तमाम जो लोग कहीं नेतृत्व को लेके जो कांग्रेस में लड़ाई है, वो भरोसा पैदा नहीं हो पा रहा है और उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।